नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वरिष्ठ नागरिकों के पास अधिक ब्याज पाने का आखिरी मौका, टीडीएस कटौती का मिलेगा फायदा। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट दर में 0.25% की कटौती कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट निवेशकों के लिए बुरी खबर है। निवेशकों के पास फिक्स डिपॉजिट निवेश को मौजूदा उच्च दरों पर बनाए रखने का आखिरी मौका है, क्योंकि बैंक जल्द ही ब्याज दर कम करना शुरू कर देंगे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं और एफडी में निवेश करने के लिए अतिरिक्त राशि है, तो यह जमा करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। वर्तमान में स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक ब्याज दे रहे हैं। यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिन के लिए सालाना सबसे अधिक 9.5% ब्याज दे रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की अवधि के लिए एफडी पर 9.1% ब्याज दे रहा है, जबकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल की अवधि पर 9.1% प्रति वर्ष ब्याज दे रहा है। बता दें, निजी बैंकों में एफडी पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तुलना में कम ब्याज मिल रहा है। यह दर 7.5% से 8.75% तक सालाना है। बंधक बैंक 1 साल की अवधि के लिए सबसे ज्यादा 8.55% ब्याज दे रहा है, जबकि दूसरी ओर डीसीबी बैंक 19 से 20 महीने के लिए 8.55% ब्याज दे रहा है। सरकारी बैंक जमा पर 7.55% ब्याज दे रहा है। इनमें सबसे अधिक 9.95% पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे निवेश करें। जिस तरह के माहौल है उसमें निवेश के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करना सही होगा। शेयर बाजार से लेकर मुद्रा और सोने चांदी जैसे प्रमुख निवेशों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे में विविधीकरण बेहतर है। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए है तो उनमें से 30 रुपए आप एफडी में निवेश करें, 30 रुपए शेयर बाजार में, 20 रुपए म्यूचुअल फंड में, 10 रुपए सोने में और 10 रुपए बीमा के साथ अन्य साधनों में लगाएं। ध्यान रखें कि निवेश का लक्ष्य जरूरी हो। जब लक्ष्य के साथ किसी भी साधन में पैसा लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस निवेश के साथ क्या हो रहा है और आपकी जरूरतों के मुताबिक वह रिटर्न दे रहा है या नहीं। आइए जानते हैं टीडीएस कटौती के फायदे के बारे में। अप्रैल 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के एफडी पर काटा जाने वाला टैक्स कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीडीएस कटौती की सीमा वर्तमान में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वित्त वर्ष में कुल ब्याज आय 1 लाख रुपए से अधिक होने पर बचत खाते, एफडी व रिकरिंग जमा से ब्याज आय पर टीडीएस लागू होता है। हालांकि आम लोगों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये रखी गई है। विश्लेषकों की सलाह है कि रेपो दर में कटौती के बाद सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर कैची लगाएगी। अप्रैल जून तिमाही में इसका असर दिख सकता है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर हमेशा बैंकों की ब्याज दर पर ही आधारित होती है। ऐसे में बैंकों ने ब्याज दर घटानी शुरू की तो इससे छोटी योजनाओं पर भी असर होगा। अगर आपने छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है और वह निवेश परिपक्व हो गया है तो उसको निकालकर ऊंचे ब्याज दर वाले एफडी में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि एफडी को बहुत लंबे समय के लिए फिक्स न करें। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो इसे 5 अलग अलग एफडी के रूप में फिक्स करें। इसकी अवधि अधिकतम 1 या 2 साल से ज़्यादा न हो, क्योंकि मान लीजिए अगर आगे बैंक एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो इसका सीधा असर आपके लंबे समय वाले जमा पर पड़ेगा। जिस तरह दुनिया भर में हालात है उससे यह बहुत कम संभावना है कि दरों में कटौती ज़्यादा होगी। हालांकि इस साल में अभी भी 2 बार दरों में कटौती की गुंजाइश है, जो 0.50% तक हो सकती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।